नमस्कार किसान भाइयों। हैप्पी फार्मर विद अमर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी भूमि की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक मुनाफा कमाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कौन सी फसल का चयन करना चाहिए, कौन सी फसल को बोना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मूंग की सफल खेती कैसे करें, खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, कब बोनी चाहिए, कितनी मात्रा में बोनी चाहिए और कुशल पोषण प्रबंधन किस प्रकार करें, कौन कौन से प्रजातियां बोनी चाहिए जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। कौन कौन से कीट पतंगे आते हैं, कौन कौन से रोग आते हैं, उनकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई कौन कौन से तरीके अपनाएं। आज हम इस वीडियो में मूंग की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, आपसे साझा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखेंगे। अगर हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आती है, इसे लाइक करें और कमेंट करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस पर कमेंट अवश्य करें। अपने अन्य किसान भाइयों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिससे कि और किसान भाई इससे लाभान्वित हो सकें। अगर हमारे किसान भाई पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना कतई ना भूलें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। चलिए किसान भाइयों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। मूंग की फसल हमारे पूरे संपूर्ण भारत में बोई जाती है। ये दलहनी फसलों में मुख्य फसल होती है जो जायद और खरीफ दोनों सीजन में इसे उगा सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को ग्रीष्मकालीन मूंग बोने के लिए 10 मार्च से 10 अप्रैल तक का समय उपयुक्त होता है। इस समय पर हमारे किसान भाई बीज की बुवाई करते हैं तो उन्हें अधिक पैदावार प्राप्त होती है। अगर जो किसान भाई खरीफ में मूंग की फसल बोना चाहते हैं वो जून के द्वितीय पखवाड़े से लेकर के जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक अवश्य बो दें जिससे कि हमारे किसान भाइयों को अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो हमारे किसान भाइयों को ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बोने के लिए सबसे पहले खेत में पलेवा करके ओट आने पर 2 जुताई मिट्टी पलट हल से करनी चाहिए और इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या रोटोवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बना देना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को मूंग की बुवाई करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हमारे किसान भाई मूंग की फसल बो रहे हैं तो पहले भूमि का उपचार अवश्य कर लें। भूमि के उपचार करने के लिए हमारे किसान भाइयों को बिवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा से भूमि का उपचार करना चाहिए। भूमि का उपचार के लिए 1 कुंटल गोबर की खाद में, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, उसमें 3 किलो ट्राइकोडर्मा और 1 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में 3 किलो बिवेरिया बेसियाना को मिला करके 1 सप्ताह तक छांव में रखना चाहिए और छांव में रखने के बाद अपने खेतों में पलेवा के समय या अंतिम जुताई के समय बखेर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुवाई के तरीके के बारे में। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल बोने के लिए 2 उद्देश्य होते हैं। हमारे किसान भाइयों को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि उनका उद्देश्य क्या है। कुछ किसान भाई अपने खेतों में मूंग की बुवाई हरी खाद के रूप में करते हैं, कुछ किसान भाई पैदावार लेने के लिए करते हैं। जो किसान भाई मूंग की फसल को अपने खेत में हरी खाद बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं
वो किसान भाई छिटकमा विधि से अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई मूंग की पैदावार लेने के लिए अपने खेत में बुवाई कर रहे हैं, वो किसान भाई मूंग को पंक्तियों में लाइन से लाइन में बोनी चाहिए। सीड ड्रिल से भी बो सकते हैं, हल्के पीछे कूड़ों में बो सकते हैं। हमारे किसान भाई जो लाइन से लाइन की से बुवाई करते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर हो। और हमारे किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए, जब भी अपनी मूंग की फसल की बुवाई कर रहे हैं तो मूंग के फसल का दाना जमीन में 3 से 5 सेंटीमीटर गहरा में ही बोना चाहिए। उससे अधिक गहराई में हमारे किसान भाई मूंग की फसल को बोते हैं तो हमारी फसल में जर्मिनेशन में बहुत बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। और जो किसान भाई ऊपर ही मूंग का बीज बुआई करते हैं, उस समय पर हमारे खेत में नमी की कमी होने के कारण जर्मिनेशन सही से नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर ही मूंग की बुआई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बीज दर। जो किसान भाई हरी खाद के लिए मूंग की बुआई कर रहे हैं, उनको 10 से 12 किलो प्रति एकड़ मूंग बीज की आवश्यकता होती है। और जो किसान भाई फली के लिए दाने के लिए मूंग की बुआई कर रहे हैं, उन्हें 8 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं मूंग की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो मैं आपको अवगत करा दूं, हमारे किसान भाइयों को प्रजातियों का चयन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो प्रजाति हम खेत में बो रहे हैं वो रोगों के प्रति रोग रोधक है या नहीं है। हमेशा हमारे किसान भाइयों को ऐसी प्रजाति का चयन करना चाहिए जो रोगों के प्रति रोग रोधक क्षमता अधिक हो। जिनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जैसे पंत मूंग 1, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4, पंत मूंग 6। पंत मूंग 6 हमारे किसान भाई खरीफ में बो सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई पूषा विशाल, विराट, शिखा, IPM 409 जैसे हीरा के नाम से भी जानते हैं का चुनाव कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को गंगा 8 और यमुना जैसी प्रजातियों का भी चयन करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को GM4 प्रजाति का चयन करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। GM4 प्रजाति की ऐसी प्रजाति है जो एक साथ फली पकती है और इसे हमारे किसान भाई बो करके एक साथ कटाई कर सकते हैं। ये सभी प्रजाति मोजक जो बारिश से लगने वाले रोग हैं उनके प्रति सहनशील प्रजातियां हैं। हमारे किसान भाई इन प्रजातियों को बो करके अधिक लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुशल पोषण प्रबंधन के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बुवाई के समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को 1 एकड़ मूंग की फसल बुआई के लिए 50 किलो DAP, 25 किलो पोटास और अगर हो सके तो उनके पास जिप्सम है तो 50 किलो जिप्सम 1 एकड़ खेत में बुवाई के समय इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर हमारे किसान भाइयों के पास DAP पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हमारे किसान भाइयों को DAP के स्थान पर 75 से 80 किलो NPK 12-32-16 और 1 बैग जिप्सम का बुवाई के समय इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों के पास DAP नहीं है, NPK नहीं है तो SSP है, तो हमारे किसान भाई 150 किलो SSP, 25 किलो पोटास और 25 किलो यूरिया बुवाई के समय अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों को
रोगों से बचाने के लिए अपने बीज को शोधित करके ही बोएं। शोधित करने के लिए, बीज शोधन के लिए हमारे किसान भाई FIR विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों को FIR विधि से बीज शोधन करना चाहिए। बीज शोधन के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को फंजिसाइड से बीज शोधन करना चाहिए। इसके बाद इंसेक्टिसाइड से बीज शोधन करना चाहिए और लास्ट में राइजोबियम से बीज को शोधित करके अपने खेतों में बोना चाहिए। हमारे किसान भाई बीज उपचार करने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं, रासायनिक तरीका और जैविक तरीका। रासायनिक तरीकों में फफूंदीनाशक कार्बन डाइजियम से इस्तेमाल कर सकते हैं। फफूंदीनाशक के रूप में थीरम, कैप्टॉन नामक इनमें से किसी भी दवाई से बीज को उपचारित करना चाहिए। और कीटनाशक के रूप में हमारे किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड से, प्रोफेनोफॉस से या मोनोक्रोटोफॉस जैसे किसी भी दवाई से बीज को उपचारित करके बो सकते हैं। और जो किसान भाई जैविक उपचार से बीज को उपचारित कर रहे हैं उनको ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करना चाहिए। उसके बाद हमारे किसान भाई विवेरिया बेसियाना से बीज उपचारित करके, इसके अलावा हमारे किसान भाई राइजोबियम से बीज उपचारित करके अपने खेतों में बो सकते हैं। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो हमारे किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए, हो सके तो उन्हें हाथों से निकाई गुड़ाई करा करके खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। जो किसान भाई हाथ से निकाई गुड़ाई कराने में असमर्थ हैं वो किसान भाई पेंडामेथ्रिन नामक खरपतवार नाशक को बुवाई के 72 घंटे के अंदर उल्टे चलते हुए अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो खरपतवार बहुत ही कम निकलेंगे भी नहीं। इसके अलावा जो किसान भाई अपने खेत में बुवाई कर चुके हैं और उनकी फसल 20 दिन की हो चुकी है, 25 दिन की हो चुकी है, वो 25 से 30 दिन बाद हमारे किसान भाइयों को 500 ml 1 एकड़ में विलेजर दवाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एमेंजिथाइपर नामक दवाई हमारे किसान भाई 25 से 30 दिन बाद अपने खेतों में 300 से 400 ml प्रति एकड़ दवाई का इस्तेमाल करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल प्रबंधन के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को मूंग की फसल के लिए हल्की जमीनों में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर हमारे किसान भाइयों की जमीन भारी है तो उस स्थिति में 2 से 3 सिंचाई में हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। और हमारे किसान भाइयों को विशेष ध्यान देना चाहिए, जब शाखा बनना चालू हो, जब दाना भरते समय खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमारे किसान भाई अपने खेतों में नमी को बरकरार रखते हैं तो पैदावार अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं रोग प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, हमारी फसल में कई तरह के रोग आते हैं, जो फफूंदी से लगने वाले रोग होते हैं, कुछ वायरस से लगने वाले रोग होते हैं। फफूंदी से लगने वाले रोगों में एंथ्रेक्नोज आता है, जड़ गलन आती है, झुलसा आता है और झुलसा के अलावा हमारी फसल में पाउडर मिल्ड्यू जैसे फफूंदी से लगने वाले रोग भी खेत में दिखाई देते हैं। हमारे किसान भाइयों ने अगर बीज को और भूमि को उपचारित करके बोया है तो हमारे किसान भाइयों के खेत में ये रोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर फिर भी हमारे किसान भाइयों के खेत में ये रोग आ चुके हैं तो हमारे किसान भाई कार्बोडाइजिम प्लस मैनकोजेब का स्प्रे ले सकते हैं। कार्बोडाइजिम और मैनकोजेब 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अपने खेतों में स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा हमारे किसान भाई हेक्साकोनाजोल प्लस मैनकोजेब
का कॉम्बिनेशन आता है जो अवतार करके बाजार में उपलब्ध है, उसका भी इस्तेमाल करके हमारे खेतों में पाउडर मिल्टी जैसे भयंकर रोग को भी रोक सकता है। और इसके अलावा हमारी मूंग की फसल में येलो मोजेक नामक बीमारी बहुत अधिक आती है, देखने को मिलती है। जो किसान भाई मोजेक के प्रति सहनशील प्रजातियों का चयन करते हैं तो उनके खेतों में कम देखने को मिलती है। और फिर भी आपके खेत में पीला मोजेक आ जाता है तो हमारे किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम आधा ml से 1 ml प्रति लीटर पानी में और एग्रोमाइसिन 1 ml प्रति लीटर पानी में अपने खेतों में स्प्रे करते हैं, जिससे सफ़ेद मक्खी भी खत्म हो जाती है, जिससे कि पीला मोजेक का प्रसार नहीं हो पाता, वहीं रुक जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कीट प्रबंधन की। तो हमारे किसान भाइयों, कीट प्रबंधन में सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला कीट सफ़ेद मक्खी है। हमारे खेतों में सफ़ेद मक्खी भी दिखाई देती है, चैपा भी दिखाई देता है। इसके लिए हमारे किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैविक या फिर कार्बनिक खेती कर रहे हैं वो अपने खेतों में नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml 1 लीटर पानी में इस नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे खेतों में कहीं कहीं सुंडी दिखाई देती है, उसके लिए हमारे किसान भाइयों को प्रोपेनोफॉस, कुनाल्फॉस, क्लोरोपोरिफॉस, इसके अलावा भी हमारे किसान भाई एमामेक्टिन, बेंजोएट का इस्तेमाल करके अपने खेतों में कुशल कीट प्रबंधन करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो ये रही है हमारे किसान भाइयों के लिए मूंग की सफल खेती के बारे में। हमारे किसान भाई अपने खेत में मूंग की पैदावार बढ़ाने के लिए 40 से 45 दिन पर अगर मैग्नीशियम सल्फेट और 19-19 का स्प्रे करते हैं तो उनके लिए लाभदायक होता है, उनकी पैदावार बढ़ती है, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट अवश्य करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।